नमस्कार। टोटे समाचार में अपने संपुटे के स्वागत है। हम सपना समाचार शुरू करें। देश में राष्ट्रीय क्रांति की आवश्यकता रहन नेता महतो जिक्र के लिए मुख्य प्रशंसा। लोकतांत्रिक समाजवादी पार्टी लुस्पा नेपाल के वरिष्ठ नेता राजेन्द्र महतो देश में राष्ट्रीय क्रांति की आवश्यकता रहल जिक्र करने सहित जनकपुर में मंगल दिन आयोजित क्यान्टेल कार्यकर्ता भेटघाट कार्यक्रम में संबोधन करते नेता महतो अधिकार लिए एकल रूप में लड़त आब रहल कारण हार के सामना कर पै रहल जिक्र करत आपके आंदोलन एकीकृत होइत राष्ट्रीय आंदोलन के खाँचो रहल जानकारी देने। देश बहुल राष्ट्रीयता रहल मुदा एत के साथ साथ एकल राष्ट्रीयता के पहचान दप वर्षों से शोषण कर रहल संघीय ओ आगा कहले नेपाल में विभिन्न राष्ट्रीयता के पहचान मुदा शासक ऐके स्वीकार कर नहीं सकल संघीय नेता महतो जिक्र के लिए भारत में अखिल धेर एकेटा संविधान निर्माण भेल आ आवश्यकता रहल समय संशोधन करत विश्व के तेसर शक्तिशाली देश में आब सफल भेल मुदा अपन देश में अखिल धेर 7टा संविधान निर्माण कैल गेलो पर अधिकार से वंचित रहल कारण विकसित हो नहीं सकल जानकारी देने। नेपाल मधेश थारू जनजाति लगायत के विभिन्न राष्ट्रीयता मिलकर बनल मुदा शासक आ संविधान ई अनुसार नहीं बनल। पृथ्वीनारायण शाह नेपाल के निर्माण के में एकटा नारा देने छन्। नेपाल 4 वर्ण आ 36 जात के प्रजा फुलबारी मुदा अखन ई बात के मनन हो नहीं सकल संघीय ओ अखन एक राष्ट्रीयता हावी भेल जिक्र से हो केलेरी। के सपना साकार करे के लिए भी और बाकी संतान जो हमारा सबके जिंदा छ भावी पीढ़ी के लिए वर्ष कुछ करा के पर यही ना आज के दिन में दे बात चिंतन करा के पर आई के बाद सोचा के पर पार्टी सब सत्ता स्वार्थ में लागल चारों प्रदेशवादी पार्टी सत्ता स्वार्थ में लागल और मधेश नुकसान भ रहा तही अवस्था में मधेसी जनता के ताकत जनता न हुई तेने जनता के अपन ताकत प्रयोग करा के ठीक रास्ता पर लाभक के लिए भी वही पार्टी और नेता जो भ्रष्ट भ गए करप्ट भ गए या मार्ग से विचलित भ गए सत्ता स्वार्थ में लीन भ गए ओकरा भी स्थान पर लाभ के लिए रास्ता पर लाभ के लिए जगह पर लाभ के लिए आके अपन ताकत प्रयोग कर आके बाजा के पर आके कहम के पड़ते रहे तब तक बुलाए जाए यहाँ लड़े के पड़ता यहाँ के कह के पर एक चिंतन शुरू करे के पड़ता विचार विमर्श शुरू करने पड़ते अभियान चलावे के पड़ते मेची से बात आई से अभियान चलावे के पड़ते यही बात के लिए कि लड़े के पड़ते सब कुछ खत्म हो रहा है। विगत में ये हम मधेसी पहाड़ी का किताब में रखल गए हम मधेसी किताब में रखल कि शासक वर्ग के कार्य न तो गैंदर बाबू तो 30 बरस पहले उदाहरण मधेसी गांधी दिन के दोनों मिल के काज करे देश में ताकत बनते तो तय प्रयास के लेकिन उतने शासक वर्ग सब पूरा मधेसी पार्टी में भगा दिल खदेड़ दिल तो मधेसी कहाँ आयो मधेसी पहाड़ी को जनजाति थे जनजाति बने न और पास मान लेकिन एक बीच में जनजाति पे चेतना आ जनजाति ने पूछे कि जाओ फिर बात के शिक्षक में न करी मधेश के कम से कम यहाँ तक पहुँचोगे मधेश अतिथि का बरसात तो करके बहुत कुछ नहीं होते लेकिन हमारा अतिथि नहीं बैठो जनजाति सब सोच रहा तो हमरा अकेले नाता से नहीं होते चेतना जनजाति में भी वो चेतना स्थान में भी है और वो चेतना हमरो से नहीं आ रहा है कि हम उसे अकेले करके न सब रह तो यही अवस्था में कि हारन लड़ाई के जीतने के ना बदले के वही के लिए पूरे देश में नेपाल में जितने कुछ पीने पड़े थे लोग ओकरा इकट्ठा हो पीने के पर ओकरा एकताबद्ध हो के लड़े के पर टिकट होने थारो के भी मिलावल से नेता महतो बहुल राष्ट्रीयता के अधिकार के लिए आंदोलन के तैयारी भ रहल आ एक बेर देश भरि आंदोलन कैल जाइत समेत जिक्र केलनि। एहि आंदोलन के लिए अधिकारवादी पार्टी सबके एकीकृत होब ओ आह्वान करते फौज के लिए लोभ लालच छोड़ कर अंतिम लड़ाई में अग्रसर होब ओ सब दल के आग्रह से केलनि समय जनयुद्ध दिवस के अवसर में आई धमसा के सबैला नगरपालिका में सार्वजनिक विदा रहने जनयुद्ध दिवस के अवसर में सबैला नगरपालिका आई सार्वजनिक विदा दिए। गत माघ 26 गते सबैला नगरपालिका के मेयर कालीराम यादव एक सूचना जारी करते फागुन 1 गते नगरपालिका भेर सार्वजनिक विदा रहल जानकारी करेने छलैन।
धनुषा के एकटा मात्र सबैला नगरपालिका नेकपा माओवादी केंद्र जीतल अछि। एहि नगरपालिका के मेयर कालीराम यादव नेकपा माओवादी केंद्र के उप महासचिव रहल मातृका प्रसाद यादव के भाई छथि। कारागार के शौचालय भीतर मृत अवस्था में भेटल हनुमान नगर कंकालिनी नगरपालिका छोथी देवेंद्र मंडल के परिवारजन ई घटना शंकास्पद आ रहस्यमय रहल कहत छानबीन के मांग केने छैन। सदर मुकाम राजविराज में प्रदर्शन करत मंडल के परिवारजन यह मांग केलनि। 19 वर्षक मंडल के मृत शरीर रवि दिन भीषण कारागार के क ब्लॉक में रहल शौचालय भीतर मृत अवस्था में भेटल छल। हाथ में प्रेमिका के नाम संगे आई लव यू तथा सॉरी लिखकर गर्दन में गमछा बंधने अवस्था इनकर लाश भेटल संगे मृतक शरीर के तत्काल आवश्यक प्रक्रिया पश्चात पोस्टमार्टम के लिए स्थानीय गजेंद्र नारायण सिंह अस्पताल लौजाविया छल। जिला प्रहरी कार्यालय सप्तरी के प्रवक्ता एवं डीएसपी दंडीराम न्यौपा ने घटनास्थल के प्रकृति तथा प्रारंभिक अनुसंधान से आत्महत्या रहल देखल गेल जानकारी दिलनि। यद्यपि पोस्टमार्टम रिपोर्ट अयलाक बाद एहि संबंध में थप विवरण सार्वजनिक हैत हिनकर कहब रहल अछि। एम्हर निमित्त जेलर सदानंद दास कोनो लड़की साथी के विषय के लऽ मंडल किछु दिन पहिने सँ तनाव में रहैत आयल अपना के कैदीबंदी सबसँ जानकारी भेटल जिक्र केलनि। यद्यपि ओ लड़की साथी के अछि संबंध में अपना के कोनो जानकारी नहीं रहल हिनकर सिर्फ कहब छल। जेलर दास के अनुसार मंडल गत साउन 13 गते 15 वर्षक बच्चा के अपहरण तथा बलात्कार केने आरोप पूर्व पक्ष के लेल माघ 21 गते से राजविराज कारागार में रहल छलनि। मृतक के परिवारजन प्रेम संबंध स्वीकार नहीं केने बच्चिया पक्ष के अभिभावक अपहरण तथा बलात्कार के मुद्दा झूठ लगाकर फुसैनी तथा षड्यंत्र कऽ कारागार भीतर हत्या करा देने दावी केलक अछि। मृतक के मां अनिता देवी मंडल के अनुसार देवेंद्र के वह वार्ड के एक गोटे बच्चिया संग प्रेम संबंध रहल छल। एहि बीच दो दिन से स्थानीय गजेंद्र नारायण सिंह अस्पताल में राखल गेल मंडल के लाश हिनकर रिश्तेदार अनुरोध केने अनुसार सोम के साँझ पोस्टमार्टम के लेल धरान स्थित बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान पठायल गेल प्रहरी द्वारा जानकारी देल गेल अछि। विराटनगर में चंदा आतंक मचेने दो गोटे के प्रहरी नियंत्रण में लेने अछि। जिला प्रहरी कार्यालय मोरंग मंगल दिन विराटनगर में पत्रकार सम्मेलन करते विराटनगर के विभिन्न विद्यालय समेत धमकी दकर चंदा असूल के आरोप में दो गोटे के नियंत्रण में लऽ सार्वजनिक केने अछि। ई सब गोटे मोरंग सुलसरी आ झापा के शैक्षिक संस्था समेत भूमिगत संगठन के नाम पर चंदा आतंक मचेने प्रहरी जानकारी दिलनि। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी के महासचिव महावीर के नाम में ई सब गोटे शैक्षिक संस्था समेत चंदा के लिए चिट्ठी पठेले प्रहरी जानकारी देनी अछि। जिला प्रहरी कार्यालय मोरंग के प्रहरी उपरीक्षक दीपक पोखरेल इलाम मासमुंग एक गजुरी मुखी धरखेल काठमाडौँ की भीमसेन गोला रहित एन 38 वर्षक प्रवीण मिश्र आ पाँचथर गाउँपालिका 1 के 30 वर्षक विपिन अधिकारी के नियंत्रण में लेने जानकारी देने छथि। चन्दामाग गर्ने र गरेको दुई उहाँहरूले चाहिँ आज फागुन 1 गतेलाई सायद मध्यनजर गरेर हुनुपर्छ। उहाँले चन्दामाग गरिएको कुनै संस्थामध्ये एकमा राख्ने तयारी स्वरूप कुनै स्थानमा लुकाएर राखेको अवस्थामा चाहिँ त्यो फुलेको छ र सम्भवतः हामीले उहाँलाई हिजै यो बरामद गर्न नसकेको भए उहाँहरूले त्यो संस्थामा पेशोपोर लगेर राखेर त्यसले जनमानसमा एक खालको त्रास तनाव चाहिँ उत्पन्न हुने अवस्था सिर्जना हुन सक्ने अवस्था चाहिँ लिएर आएको पऱ्यो। अब यो अहिले उहाँहरू चाहिँ यो विस्फोटक पदार्थ सहित पक्राउ पर्नु भएको अवस्थामा उहाँहरूलाई विस्फोटक पदार्थ सम्बन्धी ऐन 2018 बमोजिमको मुद्दाको प्रक्रिया अगाडि बढ्छ। ऐसा पहले मंगल दिन भीषण विराटनगर महानगरपालिका 3 में भेटल शंकास्पद वस्तु नेपाली सेना के टोली डिस्पोज केने अछि आ ई घटना में से उनकर सबके संलग्नता रहल मोरंग प्रहरी जानकारी देने अछि। नियंत्रण में रहल व्यक्ति के संग में से विस्फोटक पदार्थ बनाव सामग्री सब 7टा डेटोनेटर 18 फीट 3 इंच लंबाई के तार 1 किलो सोडा सहयोग रसीद के 2टा थैली बरामद कयल गेल अछि। संगे सहयोग के लेल लिखल गेल पत्र भुगतानी मुक्तिनाथ प्रकाशन गृह के प्रेस आईडी कार्ड डायरी आ एंसेल के 5टा सिम बरामद कयल गेल प्रहरी जानकारी देने छथि। नेकपा माओवादी केंद्र के अध्यक्ष एवं प्रधानमंत्री पुष्पकमल दाहाल प्रचंड जनयुद्ध में योगदान के लिए संपूर्ण परिवर्तन के पक्षधर के एक वक्तव्य अपील केले छथि।
मंगल दिन काठमांडू में जन्मदिन दिवस आ पार्टी के विधान सम्मेलन के उद्घाटन करते प्रचंड जनयुद्ध के कारण भेड़ परिवर्तन पर षड्यंत्र भ रहल कहत जनयुद्ध में योगदान के संपूर्ण परिवर्तन के पक्ष सबके ऐक्यबद्ध होकर जिक्र करें और जनयुद्ध के कारण देश में बड़का परिवर्तन आज जिक्र कहते परिवर्तन के लेल बलिदान देने योद्धा सबके आरोपित कह अधिकार किनको नहीं रह जान जिक्र करें संगे वो ऐसे पहले भेल कमी कमजोरी के समीक्षा करते माओवादी मोर्चा के ऐक्यबद्ध पर समय नहीं लागत जिक्र से होते जनयुद्ध नेपाल के इतिहास के दूरगामी महत्व रहल आ आगामी दिन में से वो रहत जानकारी देने अध्यक्ष प्रचंड नेपाल में जनयुद्ध संभव अछि कहने निष्कर्ष सहित अपने सब आगाड़ी बढ़ल आ वह अनुसार जनता अभियान में सहयोग प्रदान के लिए स्मरण समेत केन्द्र एकताबद्ध हुनुपर्ने र दृढताको साथ यसलाई अपमानित गर्न खोज्ने ती महिला दलित जसले जनयुद्धमा अभूतपूर्व र ऐतिहासिक बलिदानका कीर्तिमानहरू कायम गरे रिकर्डहरू बनाए र अहिले समावेशी र समानुपातिकताको एउटा चरणको पहिचान र अधिकारको अभ्यास गर्दैछन् ती दलित महिलाहरू मधेसी आदिवासी जनजातिका विभिन्न समुदायहरू जसको सबभन्दा धेरै बलिदान भएको छ सबै थारू मुस्लिम सबै शेर्पा यो जनयुद्धमा शहीद नभएको कुनै जाति समुदाय छैन यो यसको एउटा विशिष्टता यसको मौलिकता र यसको महानता हो देशका सबै उत्पीडित वर्ग जाति क्षेत्र समुदाय सबै एकसाथ यसमा योगदान गरेका छन् र जनयुद्ध महान बन्न पुगेको हो र यो महान उपलब्धिलाई अपमानित गर्ने छुट कसैलाई पनि छैन तर त्यो दुस्साहस भएको हामी देखिराखेका छौँ त्यसकारण हामीले एउटा नयाँ सङ्कल्प लिनु छ अहिले र त्यो दुस्साहस गर्नेका विरुद्ध हामीले त्यसको जबरजस्त प्रतिवाद गर्नु छ अन्ना पार्टी के वरिष्ठ उपाध्यक्ष एवं उप प्रधानमंत्री तथा गृह मंत्री नारायण काजी श्रेष्ठ सरकार जनयुद्ध दिवस मनाव विदा देलो पर अदालत ऐक्य उल्टेने अदालत के आदेश के स्वीकार करब जिक्र करें ओ सरकारी स्तर में विदा मनाव नहीं पेलो पर देश आ विदेश में रहल सब विभिन्न कार्यक्रम के आयोजना करते दिवस मनाई रहल संगे भविष्य में सरकारी तौर से जनयुद्ध दिवस मनाव आवश्यक जिक्र करें शांति प्रक्रिया के बाँकी कार्यभार पूरा करते समाजवाद उन्मुख लोकतांत्रिक गणतंत्र दिशा में अगाडि बढ़ पार्टी के मूल लक्ष्य रहल बिंकर कहबै छ समाजवाद के नया आधार तैयार कर के लिए सबके क्रांतिकारी शक्ति के ऐक्यबद्ध कक अगाडि बढ़ो पर ओ जोर से होते भनिरहेका छन् त आज हामी त्यस कारणले पनि यो भनिराखेका छौँ कुनै सन्दर्भ फेरि शान्ति प्रक्रियालाई पार गरिसकेपछि अदालतले जो सङ्केत गरेको छ त्यसअनुसार फेरि सरकारले अर्को निर्णय गरेर जनयुद्ध दिवसलाई सरकारी तर्फबाट नै औपचारिकमा मनाउने स्थिति पनि आउन सक्छ त्यसको पनि आशा गरौँ र आज हामी यो दिनलाई उच्च सम्मान प्रकट गर्दै जनयुद्ध दिवसलाई उल्लासमय ढङ्गले मनाऊ नेपालको आजको ऐतिहासिक युगान्तकारी परिवर्तन जो हामीसँग छ त्यसको निम्ति मुख्य र निर्णायक भूमिका खेल्ने शक्ति जनयुद्ध नै हो त्यसमा कुनै शङ्का छैन एउटा प्रश्न के छ नि जनयुद्धको ऐतिहासिक पहल अध्यक्ष कमलको नेतृत्वमा नै सम्भव भयो र अरू पक्षलाई 3 दिन धरि संचालन होने वाला सम्मेलन में 1200 से अधिक प्रतिनिधि के सहभागिता रहल सम्मेलन में केंद्रीय सदस्य वैकल्पिक केंद्रीय सदस्य ऐना 3 केंद्रीय आयोग के सदस्य 7 भौगोलिक आ 3 गैर भौगोलिक प्रदेश के अधिकारी तथा जनवर्गीय संगठन के पदाधिकारी सबके सेहो सहभागिता रहल पार्टी के व्यवस्थित रूप में संचालन के लिए आवश्यक विधान बनाव सम्मेलन आयोजना कैल गेल माओवादी द्वारा जानकारी सेहो देल गेल पार्टी विधान के मस्यौदा तैयार कर उपाध्यक्ष पंपा भूषाल के संयुक्तत्व में विधान मस्यौदा समिति गठन कैल सन समिति ऐसा पहले ही पार्टी अध्यक्ष प्रचंड के विधान के मस्यौदा पूछौले सल
अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महत अर्थतन्त्र सकारात्मक दिशादेश उन्मुख रहल जिक्र कयलनि। 13वां विश्व रेडियो दिवस के अवसर में सामुदायिक रेडियो प्रसारण संघ अकोरा मंगल दिन ललितपुर में आयोजना के कार्यक्रम में अर्थमंत्री महत राजस्व बढ़ल आर्थिक गतिविधि चलायमान भेल कहत अर्थतंत्र सकारात्मक दिशा उन्मुख रहल जानकारी दिलेन। वो आवश्यकता देखकर लक्ष्य निर्धारण केलो पर विभिन्न शीर्षक में अपर्याप्त रहल धारणा रखलेन। स्रोत बिना ऐसे पहले सरकार के विभिन्न योजना आ कार्यक्रम आनल गेला से स्रोत व्यवस्थापन करब कठिन भ रहल हिनकर सेहो कहब सर। मंत्री महत आगामी दिन में राजस्व आंतरिक तथा बाह्य लगानी बढ़ विश्वास व्यक्त कयलनि। तर हामीलाई त्यसले पुगेको छैन। फेरि पछिल्लो समय जुन ओलीजी नै प्रधानमन्त्री हुँदा धेरै ठुला चाहिँ घोषणाहरू भए, आर्थिक विकासका, निर्माणका, बिल्डिङका, टावरका, 753 पालिकामा हस्पिटलका स्रोतै बिना चाहिँ सी सबै चाहिँ घोषणाहरू भएछ। अहिले त्यो दायित्व 5-7 वर्षको दायित्व अब हामीले चाहिँ यो त्यसमा गर्नुपर्ने चाहिँ अवस्था आयो, जुन चाहिँ ठेका लागेका थिए। अब कतिपय चाहिँ त्यो एउटा प्राथमिकीकरण नभइकन भएका थिएन, भएका थिए। त्यसले गर्दाखेरि अहिले यी तमाम चुनौतीको बिचमा मैले काम गरिरहेको छु र कसरी यी तमाम समस्या। मंत्री महत रेडियो के रॉयल्टी के जरिवाना बापू के रकम छूट देवे के लिए निर्णय भऽ चुकल जानकारी देलनि। रेडियो सूचना शिक्षा आ मनोरंजन के 1 शताब्दी कहल गेल नारा के साथ विश्व रेडियो दिवस मनायल गेल अछि। नेकपा एमाले रौतहट के अध्यक्ष में सच्चिदानंद शाह निर्वाचित भेल छनि। शाह कुल 193 मत आइन को निर्वाचित भेलनि तऽ हिनकर प्रतिस्पर्धी अखिलेश्वर चौधरी 175 मत प्राप्त कयलनि। संघीय उपाध्यक्ष में रूपेश कुमार पटेल निर्वाचित भेलनि। संघीय सचिव पद में बापूराम दाहाल, उप सचिव में अवधेश कुमार यादव निर्वाचित भेल छनि। एमाले रौतहट के 10म जिला अधिवेशन में सर्वसम्मत वरिष्ठ बाद निर्वाचन प्रक्रिया से नया नेतृत्व चयन कयल गेल अछि। राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल समाज के सभ्य संस्कृति आ समृद्ध बनाव नारी सबके सुशिक्षित स्वावलंबी आ सशक्त बनाव परत जिक्र कयलनि। गार्गी कन्या गुरुकुल द्वारा आयोजित श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान महायज्ञ मंगल दिन काठमांडू में उद्घाटन करते यह जिक्र कयलनि। ओ गुरुकुल के विकास के लिए राज्य विशेष ध्यान देने हिनकर कहब छल। कन्या के वेद शिक्षा प्रदान करने लेल गार्गी कन्या गुरुकुल विद्या आश्रम खोलने खेलने भूमिका के राष्ट्रपति पौडेल प्रशंसा से हो कयलनि। ऋषि मुनि आ तपस्वी के आदर्श के अनुसरण करते देवघाट धाम में संत महात्मा आश्रम आ गुरुकुल चलेले ऐके महत्व के बढ़ावा प्रशंसनीय कार्य भेल हिनकर कहब छल। यस्तै ऋषि मुनिहरूको विशिष्टतम साधना भूमि हो। ऋषि मुनि र तपस्वीहरूको आदर्शको अनुकरण गर्दै देवघाटमा संत महात्माहरूले आश्रम र गुरुकुल चलाएर यहाँको महत्त्वलाई बढाउनु प्रशंसनीय कर्म हो। गुरुकुल एउटा वैज्ञानिक र व्यवहारमुखी शिक्षा पद्धति हो। यसबाट शिक्षित जनशक्तिले आफ्नै माटोको मौलिक संस्कार, संस्कृति, सह-अस्तित्व र स्वाभिमानको संरक्षणमा महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह। कार्यक्रम में भरतपुर महानगरपालिका नगर प्रमुख रेणु दाहाल कन्या के नैतिकवान अयोग्य नागरिक बनावन लेल गार्गी गुरुकुल से सहयोग पहुंचत जिक्र कयलनि। नारी के आध्यात्मिक चेतना जागृत कराब उद्देश्य से 2075 साल में गार्गी कन्या गुरुकुल विद्या आश्रम स्थापना कयल गेल छल। टुडे समाचार में आप आर्थिक संबंधी समाचार।
नेपाली बाजार में मंगल दिन सोन के दाम घटल अछि। नेपाल सोन चांदी व्यवसायी महासंघ के अनुसार आज सोन के दाम तोला के 300 रुपया से घटल अछि। महासंघ के अनुसार मंगल दिन छापावाल सोना प्रति तोला 1,17,700 आ तेजाबी सोन 1,17,150 रुपया में कारोबार भ रहल अछि। संगे सोम दिन छापावाल सोना प्रति तोला 1,18,000 आ तेजाबी सोन 1,17,450 रुपया में कारोबार भेल छल। अहिना आज चांदी के दाम स्थिर रहल अछि। आज चांदी तोला के 1,395 रुपया में कारोबार भ रहल महासंघ जानकारी देने अछि। बेस्ट टुडे समाचार अखन के लिए इतबा उन्हीं दोसर समाचार लग उपस्थित हवेटा करब तक के लिए हम सपना विदा मांगे छी। देखते रही टीवी टुडे जनकपुर। नमस्कार।